बिलासपुर पुलिस पर गंभीर और संगीन आरोप लगे। दो बार बोल दिया उसी चीज को और वही चीजें रिपीट हो जाती तो मैं फिर छापे ही पड़वा देता है। ये आरोप एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल पर लगे हैं, जिनके खिलाफ यहाँ से मेरे स्टाफ जो मैनेजर के पोस्ट पे हैं उनको ले नहीं करना है क्या तुम लोग को? उसके स्पा सेंटर संचालित करने के नाम पर मत ऐसा करो, जो कमिटमेंट हो तो कंप्लीट करके काम है। एक बार बस बोलना पड़ता है, यहाँ से टीम भेजने की। मेरे यहाँ 36 मॉल में जो शॉप संचालित है एक्वा स्पा, वहाँ से मैं 30 और आरोप लगाया है स्पा सेंटर के संचालक। ठीक है, 2 बार आया था सर। नहीं आवाज मत करो ना, तो दे दूंगा, वीडियो में कर दूंगा। उन्होंने कहा कि तय तारीख पर ठीक है, मेरी औकात नहीं है आगे बैठने की। सॉरी सर, नॉर्मली ही बता रहा हूँ। नहीं, ये जब आप बात कर रहे हो जनता कर दूंगा। मेरे चंबर में मेरे से कोई तेज आवाज बात नहीं करेगा, क्या पूछ रहे हैं? को ले गया कि हम लोग थाने से पूछताछ करके छोड़ देंगे, तो मैं उसको बात करने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए जो भी है मैं बात करने के लिए गया था, तो मेरे को भी वहाँ पे बैठा दिया गया बिना कोई पूछताछ के। बिलासपुर पुलिस पर गंभीर और संगीन आरोप लगे। यह आरोप कोई छोटा मोटा नहीं है। यह आरोप एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल पर लगे हैं, जिनके खिलाफ 30,000 रुपए महीना लेने का आरोप सीधा सीधा जो स्पा सेंटर के संचालक हैं उन्होंने लगाया है। आरोप क्यों लगाया है यह भी आपको बता दूं कि आरोप इसलिए लगाया है क्योंकि उसके स्पा सेंटर संचालित करने के नाम पर 30,000 मंथली छोड़ने की तय तारीख पर 30,000 रुपए की डिमांड होती है और उन्हें नहीं पहुंचाने पर तंग किया जाता है, यानी स्पा सेंटर पर रेड मार दिया जाता है। इस तरह की लगातार समस्याएं बनी हुई है। ये जो संचालक है, स्पा सेंटर के संचालक हैं, इनके 2 स्पा सेंटर हैं, एक 36 मॉल में और दूसरा महाराणा प्रताप चौक में। एक्वा स्पा सेंटर के नाम से ये दोनों जगह संचालित करते हैं, 1 और 2 के नाम से। अब समझिए कि कितना बड़ा खेला यहाँ पर पुलिस विभाग में हो रहा है, जिन पर दारोमदार दी गई है कि सुरक्षा की, जिन पर दारोमदार दी गई है कि कहीं गलत हो रहा है उसे ठीक किया जाए, लेकिन यहाँ पर पुलिस ही गलत करती हुई इस वीडियो में दिख रही है। अब जनता कैसे पुलिस पर भरोसा करेगी अगर पुलिस वाले ही वसूली या उगाही में जुट जाएं तो? फिर लगातार उसे प्रताड़ित भी किया जा रहा है, ऐसा पीड़ित ने बताया है। आगे वीडियो में देखिए कि किस तरह से एक जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें डिमांड की जाती है, सिस्टम की बात कही जाती है कि आपका सिस्टम बना है तो आप उस दिन क्यों नहीं कर रहे। सिस्टम की बात जो है वो पैसे से संबंधित है। अब आगे और क्या क्या खुलासा होगा ये हम लगातार इस पर करते रहेंगे। पहले ये वीडियो आप देखिए। यही आता है कि तो तुम लोग काम नहीं करना है क्या तुम लोग को? काम तो करवा ही रहे हैं सर, काम तो कर ही रहे हैं सर। तुम लोग ना मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब बात करता हूँ ना तो ये मत समझो ना, ठीक है? मात्र इसके कारण कुछ नहीं बोलते, इसके माध्यम से आया हूँ, ठीक है? अब एक बार 2 बार बोल दिया उसी चीज को और वही चीजें रिपीट हो जाती तो मैं फिर छापे ही पड़वा देता है करते। सुधरी जाओगे सब जने। मत ऐसा करो, जो कमिटमेंट हो तो कंप्लीट करके काम है। एक बार बस बोलना पड़ता है यहाँ से टीम भेजने के लिए, और उसके बाद देखता हूँ कितने लोग आते हैं तुम्हारे यहाँ ग्राहक। मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमको भयंकर फर्क पड़ जाएगा। नहीं सर, बात अपना ये था कि वो मतलब अपना एक लड़का काम करता था मेरे यहाँ, उस मतलब घपला हुआ था करके मैंने कंप्लेन दिया था सर। उससे वो इस चीज़ का लेना नहीं, उसको निवेदन पे बोलो, वो उसका इससे लेना देना नहीं है। अच्छा,
उससे इससे लेना इसकी देना तो आप है। बोले ना मेरे नहीं, सर को मैं बता दिया हूँ 2 बार। उसमें बता लिखित दिया। नहीं है, लेकिन ऐसे आके तो बताया। बोले ये लिखित इनको में बोल के, FIR यहाँ पे दिया ये TI के अपने पास। डिप्टी एजी को बोल के इसको लगवाना है सर। नहीं है, नहीं है वो। D2 में कहाँ है वो? इलेक्शन D2 के साथ जोड़ दिए उसको 10,000 पेज नंबर। मैं नहीं देख पाया हूँ। मैं वकील साहब को बस बोला था इसको वो बता देना कोर्ट में करके। कोर्ट में अगर बताना था तो बता देते, अलग से लिख देते उसको। मैं तो कल आपको बताया था उसको जोड़ना। इसको काहे के लिए डरवा दिए उसको? नहीं तो मैं तो बताया था कल आपको कि उसको जोड़ना चेक करके। नहीं तो जोड़ना है तो उसके अपेक्षा से चलेगा ना, जो एफिडेविट पेश कर रहा है उसका एफिडेविट है वो। बात देख, मेरी बात तो फिर समझो। क्या होता है कि विशुद्ध जो है ना, जो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना, वो सिस्टम बिना बोले हो जाना चाहिए। अब रही तेरी कोई निवेदन की बात या वर्किंग की बात जो है, उसमें अगर नहीं हो रहा है तो एक बार सर को उस पर प्रयास करवाएंगे, ठीक है ना, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना है बता। दोनों ही चीज़ डिफरेंट है। अब अपना काम ऐसा है सर, जानते हो आप भी, शुरू से 8 साल हो गए, अपन साफ सुथरा काम है, कुछ गलत काम करवाते हैं नहीं। ऐसा है, अपन संबंध जुड़ा रह करके यहाँ पे पहुँचाते हैं, अपना ऐसा है। और छोटा मोटा काम हुआ, अपना लॉस हुआ है सर, वो तो कम से कम कवर हो सर। हाँ ठीक है। 1.5-2 लाख कम से कम, और नुकसान क्या है 2.5 लाख का, तो सर वो भरे। आवेदन दिए हो? आवेदन दिया वो सर, FIR भी हो गया है। 2 तारीख को FIR हुआ है, अभी 10 दिन हो गया सर हाँ तो TI सर के पास। 10 दिन हो गया है, आजकल करके 2 महीना करीब निकल गया सर। हाँ, आपको भी मैं आया था 2 बार रिक्वेस्ट लेके। अरे सुन, ठीक से बात कर रहा। सॉरी सर, भगवान को ठीक है, ठीक है। 2 बार आया था सर। नहीं आवाज तेज मत करना ना, तो दे दूंगा मैं, ये मैं कर दूंगा। थोड़ा सा वही चीज़ है कि जो ठीक है। शब्दों को यूज़ करते मेरी औकात नहीं है मेरे आगे बैठने की। सॉरी सर, नॉर्मली ही बता रहा हूँ। नहीं, तेज आवाज बात करना तो गंदा कर दूंगा। जी जी। मेरे चैम्बर में मेरे से कोई तेज आवाज में बात नहीं करेगा, चाहे कोई भी रहे। जी जी। क्या बोला मैं तेरे को? समझ गया सर। इनके कारण मैं तेरे को यहाँ पर बैठने दे रहा हूँ, जी जी। इस चैम्बर के अंदर मैं घुसने दूँ, ठीक है? जी सर। पहले अपनी जुबान में कंट्रोल रख। जी सर। दोबारा ये आवाज नहीं निकलनी चाहिए मेरे सामने में, समझ में आया? जी सर। हाँ। बात को थोड़ा सा देखो, क्या होता है ना, तुम किसी TI से नहीं बात कर रहे हो, कि कोई आरक्षक से नहीं बात कर रहे हो, तुम यहाँ बैठे हो ना, समझे उससे शहर चलता है। पहले समझ लेना, वो शोल्डर पे ऐसो के सब दिखते ही ना, शहर उसी से चलता है, ठीक है ना। बात क्या है, तुमको कोई ये है दिक्कत, उसको रिक्वेस्ट पे बोलना। जितेंद्र गंजाले किया है सर। चलो मैं देखवाता हूँ उस मामले उस को। मामले को निपटा देंगे। सॉरी सर, कोई गलती हुई होगी तो क्या, ऐसा सब केस में कोई पड़े नहीं है सर, तो आइडिया नहीं है क्या है, क्या करना है। भाषा लहजा वही बोल रहा हूँ सर, कभी अपन ऐसे चीज़ में पड़े नहीं है सर, पहली बार ऐसा हुआ। नहीं सर, नहीं, ये सब केस में नहीं पड़ा है सर। कैसे करना है? थोड़ा सा शांत, थोड़ा उस सा समय मैं बोला था तुमको कि आवेदन लेके आना, तुमको आया नहीं मेरे पास, ये मैं बोल दिया था अगर आगे कर रहा तुम आज बता रहे कि तैयार आया था सर, आपके पास आया था, आप कैबिन में नहीं बैठे थे, तो मैंने TI सर को दिया था। तो वही ठीक मतलब हो गया, तुम के संज्ञान में कहाँ आया ये लोग चीज। वही रिक्वेस्ट तो लेके। समझा। ठीक है, तू जा। और वो इसका क्या हुआ, वो कौन सा सिस्टम का क्या हुआ? सिस्टम का बोले थे? अच्छा नहीं, वो तो हो जाएगा सर। हो जाएगा ना। हाँ, वो बोलने से पहले 30 तारीख को मैंने लोकेश को लास्ट टाइम समझाया था, या तो मैं साइड हो जाता हूँ। तारीख जब फिक्स हो गया है, हाँ, तो उस तारीख को डालना है। कौन तारीख हो गया? 12 तारीख हो गया। अभी मैं TI साहब जो भी से आगे इनके माध्यम से आगे बात करता हूँ, मैं बार बार तुमको कॉल नहीं करूँगा, ठीक है?
मैं अभी टीआई साहब से निवेदन कर लेता हूँ, उसमें क्या कैसा है वो स्थिति देख के तेरे को पता है, उसमें कार्रवाई वो करवा देते हैं, लेकिन तू इस चीज़ से इसको नहीं जोड़ सकता। वही है सर, थोड़ा बहुत अपन बैकअप हो जाए तो फिर हो जाता है। तू रुक महेश, तू जा, तू समझा जा तू महेश के पास। मेरे यहाँ पुलिस आई थी और मेरे यहाँ से मेरे स्टाफ जो मैनेजर के पोस्ट पे हैं उनको ले गया कि हम लोग थाने से पूछताछ करके छोड़ देंगे। तो मैं उसको बात करने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए जो भी है मैं बात करने के लिए गया था, तो मेरे को भी वहाँ पे बैठा दिया गया बिना कोई पूछताछ के। मैं अपने शॉप का लीगल डॉक्यूमेंट लेके गया था कि उनको दिखाऊंगा, पर उन्होंने कोई पूछताछ नहीं किया, मेरे को ज़बरदस्ती बैठा दिया और जेल में डाल दिया गया। उसके बाद दूसरे दिन मेरे को कोर्ट भेज दिया गया, वहाँ से मेरे को जमानत में छोड़ा गया। क्या कुछ कहकर गिरफ्तार किया गया था? आपके दुकान में जो है संदिग्ध गतिविधियां चलती है, ऐसा आरोप था, क्या हुआ था? मेरे दुकान जो एक्वा स्पा संचालित है वहाँ पे संदिग्ध अनैतिक कार्य एवं संदिग्ध गतिविधि होती है और पाया गया, ये करके आरोप लगाया गया। क्या कुछ मिला था जब पुलिस वाले चेकिंग में आए? सिविल लाइन पुलिस की टीम आपके शॉप में पहुंची, 2 शॉप चलते हैं ना आपका, कौन कौन सा शॉप है? एक्वा स्पा जो 36 मॉल में चलता है और एक्वा स्पा 2 जो महाराणा प्रताप चौक में स्थित है। क्या कुछ हुआ था जब पुलिस की टीम यहाँ आई, क्या मिला उनको? पुलिस की टीम जब यहाँ आई तो उन्होंने चेकिंग किया, छानबीन किया, तो यहाँ पर कोई भी संदिग्ध गतिविधि नहीं मिला। यहाँ पे सब कुछ सही था और ना ही कुछ गलत चीज़ें और ना ही कोई कस्टमर यहाँ पे गलत चीज़ करते हुए मिले हैं। जो मेरा 36 मॉल में गए थे वहाँ पर भी मेरे कस्टमर मौजूद थे, कस्टमर मिले हैं, पर वहाँ पर कोई भी संदिग्ध गतिविधि अनैतिक कार्य करते हुए नहीं पाया गया है। आरोप लगा रहे थे कि पैसा देता था, उगाही करते थे पुलिस वाले आकर, जिसके बाद पैसा नहीं दिया, जब उगाही का पैसा नहीं दिया तो उनके द्वारा कार्रवाई किया गया। कितना पैसा देते थे, किसको पैसा देते थे? मेरे यहाँ 36 मॉल में जो शॉप संचालित है एक्वा स्पा, वहाँ से मैं 30,000 रुपये एडिशनल एसपी जो राजेंद्र जायसवाल जी थे उनको देता था हर महीने, और जो मेरा महाराणा प्रताप चौक में संचालित है वहाँ से 25,000 रुपये हर महीने मैं टीआई सर के आरक्षक को हर महीने देता था। कहाँ के टीआई? सिविल लाइन थाना के जो टीआई सर हैं अभी, उनको उनके आरक्षक को मैं हर महीने देता था। उसको मैंने 2 महीने से पैसा नहीं दिया। कब से देना बंद किया पैसा? दिसंबर से मैंने देना बंद किया। हाँ। उसके बाद जनवरी में मेरे यहाँ आके कार्रवाई किया गया और ऐसा कुछ भी चीज़ गलत नहीं पाया गया। क्या लगता है आपको, क्यों कार्रवाई किया गया है? क्या पैसा नहीं देना यही कारण है कार्रवाई का? हाँ, सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग ने उनको पैसा देना बंद कर दिया था, पैसा नहीं दिया 2 महीने तक, इस वजह से ये कार्रवाई किया गया। शहर में और भी स्पा सेंटर संचालित होते हैं, क्या कुछ कहकर पैसा मांगते हैं वे? आप लोग क्यों देते थे पैसा? वो ये बाकी स्पा सेंटरों से ये कहकर पैसा मांगते हैं कि तुम्हारा शॉप स्पा चल रहा है तो स्पा सेंटर हमें पैसा दोगे तभी चलाने देंगे, ऐसे तो नहीं चलाने देंगे, या फिर कार्रवाई करवा देंगे या फिर छापा मरवा देंगे, तुम्हारे स्पा सेंटर का नाम खराब कर देंगे, ये बोल के उनसे पैसा मांगा जाता है। डरा धमका के स्पा वालों को डरा कर रखना है, ऐसा करके उन लोग से पैसा मांगा जाता है। पैसा ना देने पर उन लोग का मतलब बेवजह ये आप कुछ प्रूफ भी रखूं बोल रहे थे, वीडियो वगैरह है आपके पास जो पैसा मांगने आए थे, मांगते थे, ये सब का वीडियो वगैरह है आपके पास? पता? हाँ, जो उन लोग के द्वारा मांगा जाता था उनके पास मेरा कॉल रिकॉर्डिंग है जिससे मैं बात किया हूँ। कर रहे हैं कॉल रिकॉर्डिंग में? जो यहाँ एक्वा स्पा के ऑनर जो है लोकेश सेन जी, वो बात कर रहे हैं, और जो भाई हैं? हाँ, मेरे बड़े भैया हैं, वो बात कर रहे हैं और कॉल रिकॉर्डिंग पूरा है मेरे पास। वो टीआई सर के आरक्षक हैं, उनसे बात हो रहा था। हाँ, तो उनके द्वारा पैसा मांगा जा रहा था, तो हम लोग ने पैसा ना देने के लिए मना किया, तो ये हमारे यहाँ ये कार्रवाई की गई। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा यहाँ जब कोई इलीगल गलत काम नहीं होता है तो मेरा नाम बेवजह बेफिजूल का ऐसा ख़राब क्यों किया जा रहा है और मेरे स्पा सेंटर का नाम ख़राब क्यों किया जा रहा है। इस मामले में कहीं शिकायत किए हैं आप, लिखित शिकायत दिए हैं कहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के पास? हाँ, ये मैंने दिया है आईजी सर के पास, महानिरीक्षक सर जो है उनके पास मैंने दिया है इसका, और मेरे पास उसका रिसिप्ट भी मिला हुआ है। क्या कुछ आवेदन में कि सिविल लाइन पुलिस के द्वारा अवैध पैसे की मतलब वसूली की जाती है शॉप संचालन करने के लिए। यही आता है कि अच्छा